शांति। 27 मई 2025 गीत चला है। निर्बल से लड़ाई बलवान की। कौन है निर्बल? है जी। और बलवान कौन है वर्तमान समय? माया रावण है बलवान, और तुम बच्चे हो निर्बल। भगवान आया है तुमको निर्बल से बलवान बनाने। तुम्हारी युद्ध कौन सी है? कहाँ निर्बल हो? बड़े बड़े एसी लगा लिए, बड़े बड़े सेंटर बना लिए, कारों की कोई कमी नहीं है, साधनों की कोई कमी नहीं है। ये दूर दूर तक कभी युद्ध के मैदान में हैं? इनको कहेंगे। वो लंगड़े लाइन लगा के खड़े हैं, जितना बड़े विकारी बनेंगे उतने बड़े क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। ये दूर दूर तक भी कहीं युद्ध के मैदान में हैं? किनके लिए कहेंगे? निर्बल। जिनको क्या बनना है? बलवान। कैसा बलवान? कैसा बलवान बनना है? बाप समान। बाप कैसा तुम्हारा? सोचो आप। पूरी दुनिया उसको मानती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मानती है नहीं मानते? पूरा विश्व उसको मानता है, तो कितना बलवान होगा। और तुम बनने जा रहे हो बलवान। कौन सा टाइटल ले लेते हो? विश्व महाराजन। वाह, इसको कहेंगे बलवान। अगर पूरा विश्व तुम्हारे सामने झुक जाए। विश्व निकला कहां से है? कहां से निकला है विश्व? झुकाने की बात तो हिटलर था, नेपोलियन था, अभी बैठे हैं नास्तिक पुतिन बैठा है, और महा हरामखोर ये डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, शी जिनपिंग महा हरामखोर बैठे हैं। विश्व महाराजन। अरे निकला कहां से है विश्व? है जी, भारत से निकला है विश्व। सृष्टि की उत्पत्ति कहां से हुई है? अरे बताते हैं किसी शब्द से हुई है उत्पत्ति। मुरली में भी आया है, एक अक्षर की बात आई है। सोचो, और तुम बनने जा रहे हो क्या? विश्व महाराजन। सोचो, इसका मतलब सृष्टि की उत्पत्ति अध्यात्म से हुई है। जो करोड़पति अरबपति हैं, कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष है, ये विश्व को नहीं जीत सकते। विश्व को किस आधार से जीता जा सकता है? मन जीते जगत जीत। सोचो, ये है विश्व को जीतने की बात। जिसको चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सब मान्यता दें, तब कहेंगे विश्व महाराजन। ब्रह्मा कुमार कुमारी वो पहले मान्यता दें, वो पूरा विश्व मान्यता ना दें, इसको कहेंगे विश्व महाराजन। जो प्रैक्टिकल सिद्धि स्वरूप होते हैं उनको विश्व मानता नहीं मानता। इनकी युद्ध है। ये हैं क्या? छोटे छोटे क्या है ये? दिए। क्या कोशिश कर रहे हैं? चारों तरफ तूफानों में जलने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ क्या है? माया के तूफान। 5-10 सेकंड भी क्या करने जाते हो? ये स्थिर अपनी लोग को क्या करते हो? 5-10 सेकंड के भी स्थिरता धारण करते हो, फिर लंबे समय क्या होता है? हवा चलती है तो क्या करती है? उसको अस्थिर कर देती है। सोचो, ये है युद्ध। तो पहलवान बनने का आधार तुम्हारी स्थिरता। कब आएगी? तो किसी में आई नहीं आई। अव्यक्तवाणी होती हमारी लाइफ। वो लाइफ भी कब खत्म हो गया? 31 दिसंबर 2017, जबकि वो पूरा लाइव था। उधर ड्रामेबाजी जैसी जैसी चल रही थी पर्दे के पीछे, वैसे वैसे इशारे मिलते जाते थे। तो कौन सा दीपक कब है? वाह क्या बात है, अति सुंदर। कब बोला? 2014 के आसपास बोला। दीप राज
अव्यक्त वाणी में सर्टिफिकेट दिया, दीपक जला, सर्टिफिकेट मिला और 2 फांटे हो गए इसके, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय 2 टुकड़ों में बट गया। दिखता नहीं पर्दे के पीछे, लेकिन बाबा ने क्यों तोड़ दिया? ईश्वर को क्यों निकाल दिया? क्या बचा? बस आध्यात्मिक का चोला ओढ़ के बैठो। ईश्वर लंगड़ों के पास नहीं है, ईश्वर ने पासा ही पलट दिया। फिर मुरली में स्पष्ट बोला, जब तुम्हारा म्यूजियम तैयार हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सोचो, कब जला दीपक? ऐसे तो 2004 में ही जल गया था। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना? पूरी तरह जला या कुछ ना कुछ जला? नहीं तो सौगात हो ही नहीं सकती। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना? सोचो, कुछ ना कुछ जला नहीं जला? तो पूरी तरह कब जला? 2014 के आसपास अव्यक्त वाणी में बोला, दीप राज। दीपक जला नहीं जला? पूरा दीपक जले तब तूफान क्या करे तुम्हारा? बुझाने की तुमको कोशिश करे। इसलिए बाबा ने भी एक तारीख दी थी, अक्सर बोला था। कौन सी तारीख है? 5 दिसंबर 2019। जब तुम पूरी तरह जल गए। वो जल गई नहीं, ईर्ष्या द्वेष में नहीं जल गए। किसमें जल गए? देहभान को जब तुमने जला दिया, अब तुमको निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय की कोई चिंता नहीं। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बड़े से बड़ा पेपर। इसलिए अक्सर बोला, कब है लास्ट तारीख? इससे ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं, 5 दिसंबर 2019। ये है युद्ध। कैसे हैं दीपक? अगर एक भी दीपक जला तो उसको कौन सा टाइटल दे देते हैं भक्ति मार्ग में? धर्मराज का दीपक। एक भी दीपक जल गया तो क्या करेगा? उससे दूसरे सारे एक साथ नहीं जलाए जाते, दूसरे दीपक एक के बाद एक जगाए जाते हैं। सोचो, ये है तुम्हारी युद्ध। ये है उस बीज में टिकने वालों की युद्ध। इनको सबसे जास्ती माया परेशान करती है। उनकी कोई परेशानी नहीं है जिनको शरीर छोड़ना है, कोई परेशानी नहीं है। विकारों में भी गोते खाएं तो कोई परेशानी, अपनी अपनी तरह का पार्ट बजा रहे हैं। ड्रामा में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस्लामी है तो अपना पार्ट बजाएंगे ही बजाएंगे, क्रिश्चियन है तो पार्ट बजाएंगे ही बजाएंगे, मुस्लिम है तो मारकाट मचाएंगे ही मचाएंगे, क्या बड़ी बात। राइटियस हैं तो अपना पार्ट बजाएंगे। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, कल्प पहले मुआफिक। लेकिन तुम हो वंडरफुल, तुम्हारे लिए बाप आए हैं खास। तुम हो दीपक, तुमको चाहिए स्थिरता। तुम्हारे स्थिरता से पूरा विश्व स्थिर हो जाता है। सोचो, ये है। तुम्हारी स्थिरता से क्या हो जाएगा? कौन सा विश्व स्थिर हो जाएगा? कैसे सन्नाटा छा जाएगा? तुम्हारी स्थिरता से चारों तरफ सन्नाटा। अभी सन्नाटे की ही तैयारियां हैं पूरे विश्व में, जो हाहाकार मचने जा रही है। उसमें चाहे वर्ल्ड वार हो, चाहे भारत के आसपास पड़ोसी राज्यों से क्या हो, युद्ध हो, ये उस सन्नाटे की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं दीपक एक सुंदर स्टेज में पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे नहीं, पहुंच रहे हैं। वर्तमान समय पुरुषार्थी हैं और माया अपना काम कर रही है। और तुम्हारी युद्ध ही हिंसक है अहिंसक है? कौन सी है युद्ध तुम्हारी? तुम्हारी अहिंसक युद्ध है, हिंसक नहीं। तुम तो हिंसा करते ही नहीं हो, तुम तो योग बल से क्या जीत करते हो? विश्व की बादशाही। और सबसे बड़ी अगर युद्ध है तो किसमें है? याद में है। माया के तूफान है तो किनके लिए हैं? जो याद में स्थिर होने की कोशिश कर रहे हैं, जो निसंकल्प होने की कोशिश कर रहे हैं।
जो विश्व को जीतने जा रहे हैं, उन्हीं की युद्ध है। और कायदा भी ये कहता है, जितना बड़ा तुम्हारा संकल्प, उतना ही बड़ा क्या होना चाहिए, तुम्हारा एग्जाम होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा थक गए, क्या बोल दिया, मन तो अमन हो ही नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ कोशिश की होगी, नहीं की होगी। अरे ब्रह्मा बाबा ने कोशिश की होगी, तब क्या बोल दिया, अगर मन रुक जाए तो तुम क्या नहीं कर सकते, खाना ही नहीं खा पाओगे, इनसे मिलो। खाने का मन से कोई संबंध है? मन अपनी जगह जहां जाना है उसको जा रहा है। ऑफिस में जा रहे हो तुम खाना खा रहे हो, बिजनेस में कोई है खिटपिट, वहां जा रहे हो तुम खाना खा रहे हो। कोई इसके बाद कुछ काम करना है, मन वहां जा रहे हो तुम खाना खा रहे हो। अरे खाने का मन से संबंध क्या है? सोचो आप, जिन्होंने मेहनत ही नहीं की, और उनके लिए सब्जेक्ट है भी नहीं। ब्रह्मा बाबा का त्याग बहुत बड़ा था, साधारण नहीं था, बहुत बड़ा त्याग था। और उस उम्र में वो जो उन्होंने मेहनत की, वो कम मेहनत नहीं थी। चाहे दीवारों पे लिखा हो, चाहे एक पेज पे लिखा हो, फला आत्मा, मैं आत्मा, वो आत्मा, भावनाओं का फल भगवान देता नहीं देता, उनको भावनाओं का फल मिला। और फर्स्ट प्रिंस बनना, नर से डायरेक्ट नारायण नहीं, क्या बनेंगे, फर्स्ट प्रिंस। और तुम्हारे लिए क्या बोला है, डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। सोचो तुम्हारा लक्ष्य कितना बड़ा है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कल्पना भी ना कर सके। ये लंगड़ों के पास कल्पना है, लेकिन ये तो आज तो कल मरे ही मरे, क्योंकि बिना धारणा के, बिना प्योरिटी के संभव ही नहीं है। क्या नहीं है ब्रह्मा कुमारी के पास? जी है, कौन सी समझ नहीं है? हाँ, क्या इस शरीर को भी रिजोनेट किया जा सकता है? क्या शरीर को भी सतो प्रधान बनाया जा सकता है? एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं मानेंगे, मुरली पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। सालों से चल रहे हैं, 90 साल होने जा रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने अगर बोला अंधे की औलाद अंधे, तो कहाँ गलत बोला भाई? तुमको सार ही नहीं मालूम भगवान आया किस लिए? सब मर जाएं, फिर ऊपर से देवताएं टपक जाएं, ये भगवान का आना है। सोचो, कायदा है क्या? कुछ आत्माएं तो होंगी जो अविनाशी होंगी। अपने शरीर को भी कैसा बनाते हैं, कैसा तख्त है, अकाल तख्त। सोचो, अगर किसी ने अपने मन को जीत लिया, तो ये 5 तत्वों को जीतना क्या बड़ी बात है भाई? कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी तो बड़ी बात है मन को जीतना। जिसने मन को जीतने, और 5 तत्वों को जीत ही लेगा। इसलिए ये है युद्ध। छोटे छोटे दिए हैं, कलयुग के अंत में हैं। कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा ये दिए 16,000, जिनको सर्टिफिकेट देता है भगवान, पास। ये पास हो गए, ये जग गए। ये जग गए तो पूरी सृष्टि क्या हो गई? सो गई। ये जग गए तो छोटी सी सृष्टि तैयार हो गई, जिसके लिए भगवान आया है। तो ये है असली युद्ध। तुम्हारी है युद्ध। किससे है युद्ध? ये जो माया के तूफान है, जो तुम असंभव को संभव करने के लिए जा रहे हो, लेकिन क्या होता है, थक जाते हैं। इसलिए कुछ दिन पहले मुरली में क्या है, तुमको थकना नहीं है। कितने आशावादी रहना है कि जो मैं असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहा हूं, कर रही हूं, कम से कम किसकी श्रीमत है? भगवान की श्रीमत है। कंपटीशन कितना बड़ा है। लाखों ब्राह्मणों में अगर 16,000 को ही पास होना है, तो सोचो, तो माया युद्ध करेगी नहीं करेगी? तो माया का आना स्वाभाविक, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम धुन लगा दो। असंभव को संभव करने के लिए क्या करना पड़े? धुन लगानी पड़े। आज अपाज जाप महामंत्र बताया है, मन की गति कैसी हो जाएगी? व्यर्थ से थम जाएगी। तुम्हारे मन की गति अगर थमने लगी, तो धीरे धीरे क्या होगा? मन मनाभव। क्या होगा? मन किसमें लगने लगेगा? भगवान में लगने लगेगा। तो फिर मध्य जीय भव तुम्हारे लिए है। क्या? सदा जीते रहो, विनाश काल में भी तुम्हारी मृत्यु ना हो। ये है सेकंड लास्ट स्टेप। कहां से शुरुआत होती है तुम्हारी? मन मनाभव से। फिर भ्रकुटी में बैठ के तुम सदा सुहागिन,
सदा जीते रहो, अकाल मूर्त अकाल तख्त तुम्हारा यादगार। तो सोचो कैसे दिए होंगे। कैसा असंभव इन्होंने क्या लिया है, टारगेट लिया है जो हो ही नहीं सकता। हो सकता नहीं हो सकता, अव्यक्तवाणी में तो है, मुरली में भी है, मन के मौन से नहीं रंगत। ऐसा नहीं है जो तुम कर रहे हो कहीं है ही नहीं। हाँ, वो नहीं समझ पाए, बस ब्रह्मा बाबा ही हमारे आदर्श हैं, हमारी दादी हमारे आदर्श थी, उन्होंने शरीर छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे रचयिता वैसी रचना। हमारा रचयिता ने हमको संकल्प दिया है, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ो तुम इस जन्म में और डॉक्टर बनो अगले जन्म में। कायदा है क्या? तुम्हारे रचयिता ने क्या सिखाया है? अगर पढ़ाई इस जन्म में पढ़ी है तो डॉक्टर भी तुमको इसी जन्म में बनना है। इसको कहते हैं ब्राह्मण सो देवता। ये हैं दिए, ये जलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सब चौथी अवस्था में पहुंच गए, सब के सब हाहाकार मची हुई है ब्राह्मणों की दुनिया। ऐसे में ये टिमटिमा रहे हैं, स्थिर होने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ युद्ध है। इनके लिए कहेंगे गीत, निर्बल से लड़ाई बलवान की, एक तरफ माया और एक तरफ तुम कैसे हो। जीत किसकी होगी? आखिर में वो पटक पटक के क्या करेगा? तूफान हार गया या जीत गया? तूफान हार गया। तुम्हारा उमंग उत्साह कम नहीं कर पाया, तुम्हारे अंदर जो बीज था, संकल्प था, उसको खत्म नहीं कर पाया। भगवान भी उतर आया। आता नहीं आता या आएगा ही नहीं कभी है? तो कौन है? विष्णु अवतार। अरे विष्णु अवतार नहीं होते, लेकिन भगवान उतर आता है। तुमने पुकारा है, तुमने हिम्मत नहीं हारी, लंबा समय तुमने अभ्यास नहीं छोड़ा, तो क्या होगा? तुम्हारी जीत निश्चित है। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल हैं वह अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। कौन? जो सेंसिबल हैं, वो बुद्धुओं के लिए नहीं है। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। वाह! जिनका बुद्धि योग शांति धाम, जबकि शांति धाम सबको ही जाना है। 800 करोड़ आत्माएं आज नहीं तो कल जाएंगी, नहीं जाएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान आया तो सबको ले जाएगा, आ गया पीछे। सोचो, तो इनका बुद्धि योग की कोई बात है क्या? और ना ही उनके स्वर्ग की कोई बात है। जो जीते जी इसी शरीर से परमधाम निवासी बने, निराकार स्टेज में स्थित हो, वो जाते हैं शिवालय में। क्योंकि उनका सर्कुलेशन कहां से है, उनकी उत्पत्ति कहां से है, सृष्टि की उत्पत्ति कहां से है? कहते हैं मेरे में ही पूरी सृष्टि क्या हो जाती है? लय हो जाती है, और फिर मेरे से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो सोचो, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हो वो परमात्मा तुम्हारा क्या है? क्या है? कुछ नहीं है, बाप। वो तुम्हारा बाप, जहां से सृष्टि की शुरुआत हो वहां तक तुमको जाना है। सोचो, तुम्हारी बुद्धि में क्या क्या है? शांति धाम भी है, तो वहां से तुमको फिर स्वयं स्थिति में, ऐसे नहीं कि तुम्हारी स्वयं स्थिति चली जाएगी। 2500 वर्ष तक तो स्वयं स्थिति कितनों की बनी हुई है? सोचो, उसका इस्लाम में कन्वर्ट हुए, बुद्ध में कन्वर्ट हुए, कृष्ण कन्वर्ट होते तो, लेकिन तुम तना में ही रहते हो अंत तक। सोचो, कहां से इतनी डिस्चार्ज को चार्ज कर लिया? ये चार्ज कहां पे किया कि 5000 वर्ष ही डिस्चार्ज होने नहीं दिया, और भगवान भी आंखें बंद करके धमला बन के बैठा रहा। कितना पुकारा गांधी जी के साथ, इतने अत्याचार हो रहे हैं, कहां हो प्रभु? इतने अत्याचार। पहले मुसलमानों के अत्याचार से गांव का गांव काट डाला, तो आपने आंखें बंद कर रखी। अब ये क्रिश्चियन आए हैं, हाहाकार मचा रहे हैं, तो भी आपकी आंखें बंद है। कब खोलोगे आंखें? कब खोलते हैं? खोलते ही नहीं है। जिन्होंने सबसे जास्ती बैटरी चार्ज की थी संगम युग पे, वो अभी डिस्चार्ज ही नहीं हुए।
वो डिस्चार्ज हो तब तो मैं जाऊं। सोचो कितना वैल्यूबल समय है। इसलिए कहते हैं जन्म जन्मांतर की। ये छोटा सा युग, छोटा सा समय, लास्ट समय, कितनी वैल्यू है। इसलिए कहा जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है उन्हों को ही तूफान लगते हैं। तूफानों की बात ही किन के लिए है? जिन्होंने बहुत बड़ा टारगेट लिया है। और इसलिए कहा उन ब्रह्मा कुमार कौर को भी तूफान नहीं है, लंगड़ों के लिए कोई तूफान कभी पैदा हुए ही नहीं है। इनको मरना है और जाना है, कोई ऐसे लक्ष्य ही नहीं है। हटके कोई लक्ष्य नहीं है तो कोई तूफान भी नहीं। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है। वाह, क्या किया बाप ने? तुम्हारा मुंह कहां से फेर दिया है? सोचो, कहां मायावी दुनिया में मुंह लटके हुए हैं। वो ही सब कुछ है, संसार ही सब कुछ है। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते हैं। कब तैयार हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? कब तैयार हो? कब तक हो जाएगा? हैं जी? हाँ, 34 तक तो हो ही जाना चाहिए है। और इतने तुम लोग मेहनत कर रहे हो है, अपने ही तन मन और प्योरिटी के धन से लगातार लगे हो, थकते ही नहीं। तो ये 10 वर्ष तो आदि में भी दिए थे। कोई नई बात थोड़ी है। आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत और लक्ष्मी नारायण का राज आ जाएगा। फिर उसके बाद भी 10 वर्ष दिए, भले ऐसा अनाउंस नहीं किया था लेकिन दिए तो। कब से कब है जी? 4 से 14 ऐसा कोई कैलेंडर बना दिया था एक 10 वर्ष का। वो एडवांस में बिका 1-1 रुपए में, शायद 1 या 2 रुपए उसकी कीमत रही होगी। 10 साल का ही कैलेंडर था। और उसको अंतराल पीरियड भी बताया गया था। तो अंतराल पीरियड पूरा हुआ, पूरी तरह से पका। पकने के बाद नीचे की छत को क्या कर दिया? खल्लास कर दिया। अब है छोटे से संसार की बात, छोटा सा परिवार चाहिए। अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है, तब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुखधाम में आएंगे। पहले जाएंगे या आएंगे? हैं? पहले जाएंगे और फिर तुम आएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है। इन आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है, या तो मन बुद्धि से वैराग अर्थात समझ के आधार से, नहीं तो ये बड़े से बड़ा पेपर होने वाला है, हर एक का होना चाहिए। अगर 16,000 का तुम्हारा टारगेट है तो ये पेपर तो होना ही है। या तो वैराग मन बुद्धि से हो जाए तुम्हारा, नहीं तो जब प्रैक्टिकल होगा फेलियर आउट होना है। इसलिए बाबा ने सार रूप में क्या बोल दिया? इन आंखों से जो कुछ दिखता है ये सब क्या होगा? बदल जाएगा, परिवर्तन होगा। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। 27 आएगा, खुले, कर लो दर्शन, फिर ना मिलेंगे। वो कहते हैं, तुम नहीं है? क्या कहते हैं नेताएं? अभी दर्शन कर लो, वोट दे दो, और फिर उनको फुर्सत होती है फिर ना मिलेंगे। लेकिन यहाँ गेट खुला नहीं, खुला नहीं खुलेगा। कब? 27 में खुला। तो कितनों के लिए खुला? सबके लिए खुल गया। और उसके बाद थोड़ा सा जास्ती खुलेगा। कब खुलेगा? है जी? 31। फिर और थोड़ा सा खुलेगा, या पूरा ही कह लो 34। गेट पूरी तरह खुल गया। खुला, तुमने दर्शन किया और महाराज आउट। हो गया काम। तुम्हारा सेवा का फील्ड ही समाप्त, संपूर्ण संन्यास। क्या अब बात आई है किसकी? कौन से योग की? बहुत नामी ग्रामी है। किनका है? सन्यासियों का, बहुत नामी ग्रामी। सोचो, ये है वंडर। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए, क्योंकि गेट खुल रहे हैं। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र। कहां जाने वाले को? बिना पवित्र बने तुम ना तो घर जा सकते हो, ना ही स्वर्ग में जा सकते हो।
हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता है। अभी हेल भी है तो हेवन भी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। इसका मतलब गृहस्थ व्यवहार में क्या है, जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं चारों तरफ क्या है, वायुमंडल तामसी, लेकिन बुद्धि योग तो कितना नष्ट मोह होना चाहिए, समझो। बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चे का हेल तरफ है, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते। वाह। फिर भी हम सोचें हैं कौन, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तुम्हारा डिटैच हो गए। सबसे सुंदर चांस किनको है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। सबसे सुंदर चांस, तो भी कुछ ना कुछ तो है नहीं है। या बापसमानी बन गए, डिटैच हो गए तो अंदर से कितना नष्ट मोह बनना है। जो ऑनलाइन है उनके लिए कितनी बड़ी पूंछ, उतना ही ज्यादा फैला रहा। जितनी छोटी पूंछ उतना ही कम फैला रहा, लेकिन है पूंछ तो छोटी भी है तो भी क्या है, दुखदाई है। वो पूंछ पे तो क्या होगा, कुठाराघात क्या बोलते हैं, कुठाराघात, हाँ जो भी है होगा ही होगा। तुम्हारी पूंछ काट के ले जाएंगे। बिना पूंछ कटे तो तुम जा भी ना सको। हाँ, या तो शरीर छोड़ना है या तो इसी शरीर से जाना। और शरीर छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, कैसी हवा चलेगी, जहरीली। लाखों ब्राह्मण एक साथ जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है जो संस्कार लेके गया है। लाखों ब्राह्मण जाएंगे, इन्हीं आंखों से देखेंगे हम। उन्होंने जो जो संस्कार धारण किए हैं, बस वही प्रॉपर्टी बची है उनके पास। शरीर छोड़ के गए, अब कौन सा बीज ले गए, कैसा बीज लेके गए हैं, सब नहीं लेके गए, कौन सा बीज लेके गए हैं। इसी शरीर से, हाँ तो कहाँ जन्म लेंगे, पहाड़ियों पे जन्म लेंगे। शरीर को रिजिग्नेट करेंगे, रचयिता तो तब भी रचयिता ही कहेंगे। ऐसा नहीं कि काम हो गया 37 आते हो गया क्या, उससे पहले शरीर छोड़ना और फिर जाके जन्म लेना, और फिर तुम्हारा वही संकल्प जो तुमने किया था वो पूरा होना है। नहीं है ड्रामा, इसलिए संगम युग कितना बड़ा है। अरे जब त्रेता से द्वापर में भी 3 सीढ़ी कटी हुई है, तो वहां एक दिखाया है ना संगम। 100 वर्ष तो तुमको समझ आने में ही लग गए, सोचो आप। कितना बड़ा ड्रामा है। 100 वर्ष तो तुमको मात्र समझ आई है। समझ से एक छोटा सा सैंपल तैयार हुआ है, जो चैलेंज कर रहा है, साइंटिस्ट को चैलेंज कर रहा है, दुनिया को चैलेंज कर रहा है। सोचो कि ये है भगवान की रचना। छोटा सा सैंपल जिनको सब फॉलो करने लगे, एक अपनी ही उनकी दुनिया है फॉलो करने वालों। सोचो उसके बाद वो दुनिया प्रैक्टिकल होना, फिर 100 वर्ष साइंस को उस दुनिया में लगना है। सोचो 37-37 का यहाँ कोई रोल ही नहीं दिखता दूर दूर तक, कि साइंस को उस दुनिया को बनाने में 100 वर्ष। अरे पहले वो दुनिया आए तो उनकी जय जयकार तो हो। और पूरे साइंटिस्ट की बुद्धि उनमें जाए। अरे आप पूरी ताकत यहां लगाओ भैया, इन मरने वालों में क्या ताकत लगाएं, पूरी इन्वेंशन ही इनके लिए हुई है। बाबा क्या कहते हैं, पूरी साइंस की इन्वेंशन तुम्हारे लिए हुई है। आज की साइंस दुख भी दे रही है, इन्वेंशन तो सुख के लिए हुई है, लेकिन नून कौन सी हो रही है, दुख की। तो तुम्हारी दुनिया में कोई दुख नहीं है। सोचो तो बाप और बच्चे का बताया, एक हेल में जा रहा है और एक हेवन में। तो घर में कैसे एक साथ रह सकते हैं, हंस और बगुले इकट्ठे रह ना सकें, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही 5 विकारों की तरफ। तुम कितना भी रो चिल्लाओ कि ये भी स्वर्ग में चले जाएं, स्वर्ग में चले जाएं, इतना ही काफी है जो तुमने बीज डाल दिया बस। तुम्हारे कहने से क्या परिवर्तन हो जाएंगे क्या। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े,
स्वयं का प्रचार था। इसे कहते हैं अकेले आए थे, अकेले जाना है, ना कोई तुम्हारे साथ आया था, ना कोई को जाना है। ये देखो 10 वर्ष का खेल कितना सुंदर होने वाला है। बिना वैराग्य के तुमको प्राप्ति होने से, चिंदी की भी प्राप्ति नहीं है। जबर से खुश होते रहो। बहुत कुछ जान लिया, कहीं का कुछ नहीं तुमने जाना, पूरी अभी तक भी मिस्ट्री बनी हुई है। तो उनका बुद्धि योग है ही 5 विकारों तरफ, वह है हेल तरफ जाने वाला, वह है हेवन तरफ जाने वाला। दोनों इकट्ठे रह ना सके, और रहना चाहते हैं इकट्ठे, मोह माया है? बाप क्या करेगा? बात है रह ना सके, या तो तुम शरीर छोड़ो या तो चलो कहां कहां, बैकुंठ में नहीं, एशलम में। बैकुंठ लो, बैकुंठ कोई मासी का घर है क्या? अरे एशलम में ही पहुंच जाओ, यही बहुत बड़ी बात। पुरुषार्थ तो अच्छा हो जाएगा। बैकुंठ वाले तो निराले हैं। बैकुंठ की तो चाल ही अलग है, सोचो। बैकुंठ वालों की तो मेहनत ही अलग है भाई। कम से कम कितनी मेहनत करते हैं जी? सीधा 720 तो सभी आउट हो जाएंगे, है? हाँ, 240 से तुमको चलना सिखाते हैं ताकि तुम्हारा लंगड़ापन, अंधापन दूर हो, है ना? तो उसमें कोई स्वर्ग नहीं होता। स्वर्ग कितने घंटे बताया है? 8 घंटे, 480। ये है तुम्हारी एडमिशन। हो गई। अब तुम कम से कम 480 और फिर टारगेट 720। अब जाके तुम्हारा फीस अब कम से कम 720 और जाना तुमको 10 से। ये है वैकुंठ। कोई मासी का घर है क्या? बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चों का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बगैर रह नहीं सकता। फिर क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा चलेगा। कहेंगे यह भी कोई ज्ञान है? बच्चा शादी ना करे, गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। बच्चे का मुख हेल तरफ है, वह चाहते हैं नरक में जाए कि दुनिया शादी कर रही है तो हमारा बच्चा तो क्यों नहीं करेगा, तो ये कहां जाएगा? ये नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। पूरे नरक उसकी बुद्धि में ठूंस ठूंस के भरा हुआ है। कौन सी पढ़ाई पढ़ता है? कुत्ता कुतिया बनने वाली पढ़ाई पढ़ता है, बाबा ने बोला। तो सोचो क्या है, हेल है या हेवन है? अभी दिन प्रतिदिन कुत्ता कुतियापना बढ़ेगा कम होगा? और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। जितना शांति बढ़ती जाएगी उतना ही दुनिया में अशांति बढ़ती जाएगी। बाप कहते हैं नरक तरफ बुद्धि योग ना रखो, परंतु बाप का तो कहना मानते ही नहीं ये लंगड़े। क्या है? बाप कहते हैं कहां ना रखो बुद्धि योग, मानते ही नहीं। फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़ी नस्तो मोह स्थिति चाहिए। कितनी बड़ी आफत है। भगवान मिला माने आफत मिली। कहते भी हैं बाप आया तो बड़ी ते बड़ी क्या आ गई है? अरे आफत ही आ गई, पूरे संसार के ऊपर आफत आ गई। पहले कभी इतनी बड़ी आफत नहीं आई। भगवान का आना माना बड़ी ते बड़ी आफत का आना कहो। क्या कहा? इसमें बड़ा नष्टो मोह स्थिति चाहिए। यह सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है इनको हमने क्रिएट किया है, मेरा कहना नहीं मानते, रचयिता मैं हूं, तो मेरी बात ही नहीं सुनते। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर बुद्धि चली जाती है हेल तरफ। पक्के ब्राह्मण नहीं बने थे लेकिन बुद्धि कहां चली गई? नरक की तरफ। तो वह जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। बच्चों को समझाया गया है यह है ज्ञान सागर की दरबार। वाह, कौन सी दरबार में बैठे हो? ज्ञान सागर। और एक होता है ज्ञान सूर्य, और एक होता है अरे चंद्रमा बंद्रमा कहाँ गया है? सितारे ही नहीं कोई लाइन में। जब चंद्रमा ही लाइन में नहीं है तो सितारे कहाँ के लाइन में लग गए? एक आसमान की तुलना की गई है भगवान से, क्योंकि वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है।
दूसरी सागर की तुलना की गई है अनंत, वो भी अनंत है, उसका भी अंत नहीं पा सकते। और फिर सूर्य से तुलना की गई है। बस ये तीन ही हैं जिनको क्या बोला गया है, ये अनंत हैं। तो है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। कैसी है वो दरबार इंद्र की? सब क्या है वहां, क्या है वहां सब? इंद्रिय जीत। सबने इंद्रियों को जीता हुआ है। पुखराज परी, नीलम परी, मानिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। क्या करती हैं परियां? किस्म किस्म की परियां हैं। वह भी पवित्र चाहिए। परियां तो हैं, लेकिन क्या चाहिए? प्योरिटी की पावर चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। किसके ऊपर? लाने वाले को। क्या बन गई? अहल्या बन गई। पत्थर बुद्धि बन गई। इसलिए भावनाओं से काम नहीं लेना चाहिए। अगर नहीं परखा, नहीं परख के तुम लाए, चलो वहां जाके कल्याण हो जाएगा, और ही क्या बनेगी? वो आत्मा भी पत्थर बुद्धि बनेगी, और तुम्हारे ऊपर भी क्या हो जाएगा? बोझ चढ़ता है। इसमें बहुत ही पावन चाहिए। यह मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता। सालों हो गए, तुम्हारा झाड़ तो बिल्कुल कहीं दूर दूर तक भी मंजिल इतनी इतनी बड़ी धारणा है। संसार से ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना कोई मासी का घर है क्या? इतनी श्रेष्ठ धारणा है, असंभव। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना ही कोई मासी का घर नहीं था। और फिर एडवांस पहलवान निकले। ज्ञान की कितनी गहराई है। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी के बस का है क्या? कि रुद्रमाला के मन के बन जाए, रुद्र रूप धारण करके क्या करें? ज्वाला स्वरूप अवस्था धारण करें? मासी का घर है क्या? अब जाके फिर उसमें से भी क्या निकला? एनएस, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। तो इनकी धारणाएं सूक्ष्म होंगी या स्थूल मोटी होंगी। इसलिए झाड़ वृद्धि को पाता ही नहीं, धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं। शास्त्रों में भी यह ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। दूसरे थप्पड़ की तो जरूरत ही नहीं पड़ी गिरने के लिए, एक ही थपाड़े में हो गया काम। तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उनको तो तूफान एक ही थप्पड़ में गिरा देता है। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गाया हुआ भी है, अबलाओं पर अत्याचार हुए। बाप समझाते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। किनके लिए? अरे लंगड़ों के लिए काम महाशत्रु कहाँ है? इनको लगा जितने बड़े विकारी उतने बड़े हम क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। काम महाशत्रु है, वो प्रजा वालों के लिए नहीं, जो 4 प्रकार की प्रजा बनने वाली है। बन तो गए ब्रह्मा कुमार कुमारी, क्या सब पवित्र हैं क्या? उनके लिए नहीं, काम महाशत्रु है, छोटा मोटा नहीं, महाशत्रु। कितनों के लिए? 16,000 के लिए, उसमें भी नंबरवार महाशत्रु। निराकारी स्टेज जाना कोई मासी का घर है क्या? कोई कल्पना भी ना कर सके। इनके लिए महाशत्रु है, छोटा मोटा नहीं। इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। अगर तुम्हारा इतना बड़ा टारगेट है, इतना ऊंचा निराकारी स्टेज में जाना है, तो तुमको बहुत क्या आनी चाहिए? नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं अभी। आगे यह बातें नहीं थी क्या? अभी अंत है, बहुत सूक्ष्मता से तुमको बताया जा रहा है। तुमको स्टेज का भी साक्षात्कार हो रहा है। पहले इतना सूक्ष्मता नहीं थी। खेल तो अभी है ना। द्रौपदी ने पुकारा है, यह अभी की ही बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है। यह गोले का चित्र बहुत अच्छा है। गेट वे टू हेवन बहुत लगाया, अच्छा ही कह देते क्या? ये गोले का चित्र क्या है? बहुत अच्छा है। गेट वे टू कहाँ? हेवन। क्या है दिखाया उसमें बहुत अच्छे में? क्या है?
हाँ, ये जो दो सुइयां हैं इनके बीच में ये खुल रहा है गेट। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। ये सामने तो आए, जरा सामने तो आओ। पता नहीं कैसा है ये गोला, छुप छुप चलने में क्या राज है भाई, सामने तो आओ। लेकिन ये गोले का चित्र क्या समझ में भी तो आए, कितना गोल गोल है ये। ऐसा बुद्धि को गोल गोल करते हैं तुम। शरीर छोड़ के जाना सहज लगता है, लेकिन इतना गोल गोल बिंदी कौन बने, इतना कौन मरे। सीढ़ी से भी इतना नहीं समझ, इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे। वैसे तो सीढ़ी किनके लिए है? देवताओं के लिए सीढ़ी का चित्र है कि भैया उल्टी सीढ़ी है, ऐसे धीरे धीरे 240, ऐसे करते 480, फिर चलो ठीक है 84 का चक्कर पूरा हुआ। फिर भी इतना थोड़ी मासी का घर है क्या है? नहीं, एक्यूरेट समझाने कहाँ मिल सकती है? क्योंकि प्रैक्टिकल किया हो तो अच्छे से समझाए। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है क्या वैसे वैसे क्या होती जाती है, करेक्शन भी होती जाती है। बाप कहते हैं आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूं। वाह, आज क्या खास बात है, कौन सा दिन है आज? है मंगलवार है। अच्छा, मंगलम 27, हाँ ये तिथि, हाँ तारीख अच्छी है। वो तो मंगलम मंगलम, चलो तिथि भी अच्छी ही है, तारीख भी क्या है 27। तो क्या कहा बाप कहते हैं आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूं। अरे कौन सा नया डायरेक्शन दे दिया? हाँ हाँ, या आगे देंगे ऐसी संभावना है, चलो देख लेते हैं। पहले से थोड़े ही सब डायरेक्शन मिलते हैं। यह कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। जा रहे हैं नई दुनिया में, पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया का, हर आधे आधे घंटे में ज्वाइन कर रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोल। और रिजल्ट क्या है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं, अथाह दुख है क्योंकि मोह था। क्या हुआ, अथाह दुख है। ऐसे नहीं कि साहूकार हैं तो सुखी हैं, गरीब है तो बहुत दुखी। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं। साहूकारों को तो भी बीमारियों का क्या होगा, वो जो बीमारी फैलेगी वो तो गरीब हो साहूकार, वो तो श्वास लो और मरो, वो तो बात ही अलग है। ऐसे होलसेल क्या हो रहा है, मृत्यु। लेकिन अभी ज्यादा खाऊं खाऊं साहूकार होते हैं, गरीब साहूकार होते हैं। तो जास्ती बीमारियों को किनको हंस होती हैं? तो धन से ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास बीमारी ना हो। तो अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। कौन? अरे साहूकार भी हो तो भी जाएगा नहीं जाएगा, वो कोई बड़े हॉस्पिटल में, बहुत रॉयल हॉस्पिटल में जाएगा, बहुत रॉयल कमरा मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा। गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं, साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है। बस इतना सा हुआ है, हाय हाय वो भी कर रहा है तो हाय हाय वो भी कर रहा है। इंजेक्शन ठोकेगा तो डॉक्टर दोनों को ठोकेगा, या अमीर को नहीं ठोकेगा गरीब को ठोकेगा, इसको बेचारे दर्द होगा है? दोनों को ठोकेगा नहीं ठोकेगा है? उसको तो ज्यादा ही ठोकेगा, अमीर को तो जल्दी ठीक करना। गरीब तो पड़ा रहे, तो ठीक है सरकार अभी खाने पीने को दो ही रहा है, तो इसको क्या इतना महंगा इंजेक्शन एक में ही काम चला लो यार, उसको दो दो ठोको, कोई पैसा भी जास्ती मिल जाएगा है? सोचो ये भी विधान है। ज्यादा अमीर बनने की जरूरत कि दो दो इंजेक्शन ठोके, हद कर दी। तो साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है, परंतु दुख तो जैसा साहूकार को वैसा गरीब को होता है। सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है। यहाँ कौन बैठे हैं, गरीब साहूकार है? गरीब बैठे हैं, ज्ञान रत्नों के साहूकार बैठे हैं, गरीब बैठे हैं है? क्या बनने की जरूरत थी ज्यादा साहूकार, बैठ गया कहीं अब लगे रहो बेटा 5-10 सेकंड टुको है अपनी क्या साहूकारी को कायम रखने के लिए। और फिर सोचो संभाल अच्छी होती है, किनकी? साहूकारों की संभाल अच्छी होती है।
अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं, बाप ने अनेक बार पढ़ाया है। अपने दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं व नहीं, कितनों को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा? तुमने पढ़ा तो फिर पद पाने के लिए तुमको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बनोगे तो तुमको फॉलो करोगे तो क्या कहेंगे, तुमने भी जो सेवा करनी थी वो की, नहीं तो क्या पद पाएंगे। तो रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसको दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उसको झट टच होगा। तुमने इशारा दिया और उसको तुरंत टच हो जाएगी। तुम्हारा भाती नहीं है, सूर्यवंशी कुल का नहीं है, तो कितना भी टोंचते रहो, अरे बर्तन ही उसका साफ नहीं हुआ है तो कहां से बैठेगा। तो इसमें बर्तन चाहिए सोने का। कैसा चाहिए बर्तन? एकदम स्वच्छ, जिसमें अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। तो कैसी बुद्धि चाहिए जो ये ज्ञान रत्न ठहर सके। नहीं तो इतना भारी है, फोड़ के निकल जाता है। उनका बच्चों में मोह रहता है। कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी। कौन है? शेरनी। अरे मेरे बच्चों को देख ही कैसे लिया, इनको पर्दे के अंदर रखा हुआ है, इनको सुरक्षित रखा है। जब बिल्ली के पूंगरे सुरक्षित रह सकते हैं तो मेरे बच्चे क्यों नहीं सुरक्षित रह सके। एकदम क्या करेगी, शेरनी शेरनी बोला, शेरनी उछल पड़ेगी। समझेगी बच्चे को मार ना डाले। क्या यहां भी बहुत हैं जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है। तुम बच्चे जानते हो क्या खुल रहा है, स्वयं स्थिति में जाना तुम्हारा शुरू हुआ है। कृष्ण के चित्र में तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलते हैं। कितना क्लियर लिखा हुआ है, किसके चित्र में? श्री कृष्ण के चित्र में। वाह, यहां कृष्ण ही लिखा है, आपने श्री लगा दिया। किसके चित्र में? कृष्ण के चित्र में लिखा है। कहां जा रहे हो अभी? स्वर्ग। अभी क्या होने वाला है? विनाश सामने खड़ा है। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं, चाहे अभी विनाश काल प्राकृतिक प्रकोप हो और चाहे सूक्ष्म वतन में हो, सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। जो भी पाप कर्म किए हैं एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते हैं। सजाएं खाते रहेंगे, कहां साक्षात्कार करवाएंगे? जी, सूक्ष्म वतन में। फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। याद में ना रहने के कारण विकर्म विनाश नहीं होते। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। वही वही बातें तो अक्सर रिपीट होती हैं, समझ में तो आ ही गया, हम तो जैसे कि क्या हो गए, पार हो गए। मुरली की परवाह नहीं करते हैं, जबकि क्या बोला हुआ है, मुरली तेरी में जादू। ऐसे देह अभिमान बहुत है, वह अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं, इसलिए यहां जब आते हैं तो भी पूछता हूं। बहुत मुरलियां नहीं पढ़ी होंगी, पता नहीं उसमें कोई अच्छी पॉइंट हो, इसलिए कोई भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। पॉइंट्स तो रोज निकलती हैं ना। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ भी नहीं, ज्ञान नहीं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़े ही मिलेगा। सत्य बाप, सत्य टीचर की गलानी कराने से भी कभी ठोर पा ना सके। जो ठोर तुम्हारी बुद्धि में था, जो सात्विक अवस्था में तुम्हारा लक्ष्य था, अब उसको तुम पा नहीं सकते। परंतु सब तो राजाएं नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है। अगर ठोर नहीं पा सके तो कहां से नीचे आ गए? सब तो राजा नहीं बनेंगे।
नंबरवार मर्तबे होते हैं ना, सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज मिलता है उनको याद नहीं कर सकते। तकदीर में ही नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे? क्या होना चाहिए? किस आधार से बनानी है? अगर तुम्हारी तदबीर भी है तो तकदीर कौन सी चाहिए? मुख्य सब्जेक्ट कौन सी है? इसलिए कितना भी असंभव हो, और संभव है भी, लेकिन तुम्हारी जो मेहनत है यह है तपस्या। तो बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, लो खाना पीना, पीना भी तो खाना ही होता है। नहीं, नहीं होता है। क्या पीछे नहीं सुना चाहिए? ओम शांति। कैसे हैं आप? बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि क्या नहीं करो, खाना पीना नहीं खाओ। अरे तुम्हारे लिए ही तो है। क्या खाना माना खाते हैं तो कैसे चबाते, एक लिमिट पर खाओगे। पीना माना जूस माना अनलिमिटेड है। अब तुम 2-4 आम रख लो, 1-2 केले रख लो है, और चलो रख लो, उसका जूस निकालो, कितना है, कितना ढेर सारा उसमें होगा। और खाओ खाओ करोगे तो कितना खा पाओगे? दुखी हो जाओगे खाते खाते। लेकिन बोला है? बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, यह कोई हठ योग नहीं है। अच्छा, क्या सहज राजयोग है, हठ योग है? सहज राजयोग है। और तुमको रिजोनेट होना है तो सहज सहज हो जाओगे या हठ करना पड़ेगा? सहज कितने तक पहुंच जाओगे? सहज 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 है? अभी कितने घंटे की फास्टिंग है सहज वालों? 16। गुड। दूसरा स्टेप 20, वेरी गुड। तीसरा स्टेप 24, अति सुंदर। ये है तुम्हारी सुंदरता। पहले कौन भूख मरेगा तुम्हारा? तो चलते फिरते सब काम करते हैं, जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ऐसे याद में रहो। चिंता क्यों करते हो? हट करने की कोई दरकार नहीं। उन्हों का नाम रूप का प्यार होता है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने किसको भी पता नहीं। कितना अच्छा लगता है इनका चित्र। कैसे बने किसी को भी पता नहीं। सोचो कितना सुंदर लगता है चित्र। ऐसा लगता है बस हम कल बने की बने। और सबको लक्ष्य दे दिया, मरने वालों को भी, क्या बनो? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। और ये क्या कह रहे हैं? कैसे बने कोई को भी पता नहीं। तुम तो कहते हो कल की बात है। मेरा कल और तुम्हारा कल एक सही है। ये अंतर है? मेरा कल 5000 वर्ष पहले आया था, आज फिर आया हूं। और तुम्हारा कल ये 24 घंटे वाला। जितनी जितनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी उतने कल की परिभाषा भी तुम्हारी क्या होगी? परिवर्तन होती जाएगी। इसलिए कहा 3-4 घंटे अगर आसन सिद्ध हो जाए तो 24 घंटे का आसन जैसे कि लग गया। तो तुम तो कहते हो कल की बात है। यह राज्य करते थे मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते। मनुष्यों माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है ना। क्या बन रहे हो? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि हो। पारसनाथ का मंदिर कहाँ है? नेपाल में है। क्या करता है? लोहे जैसी आत्माओं को कैसा बना देता है? सोने जैसी। और बाबा कहते हैं तुम पारसनाथ के बच्चे क्या हो? सोने जैसा बनोगे क्या? क्या बनोगे? वाह क्या बात है। अरे पारसनाथ के बच्चे हो, तुम भी पारसनाथ बनोगे ना। लोहे जैसी आत्माओं को सोने जैसा बनाना, और कहा पारसनाथ के बच्चे कैसा खुद कैसे बन जाएं? पारस, सोचो कितना अंतर है। तो पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वह कौन है कोई भी नहीं जानते। नेपाल में वो मंदिर है, कौन है कोई भी नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, फिर हर एक की बुद्धि पर है। समझाते तो हैं लेकिन कोई कितना उसको धारण करे उनके ऊपर। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले तो ढेर होते जाएंगे।
गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा। गेट वे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम खेल में हैं, बस पैसे कमाते रहो। जितना पैसा बढ़ता जाएगा उनको क्या लगता है इससे क्या हो जाएगा, जैसे हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। बाप समझाते हैं, सब पुजारी हैं, पूजे होते ही हैं सतयुग में, पुजारी होते ही हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनाते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही यह सब खेल करते हो। इनके ऊपर दोष देते हैं। तुम भी भगवान, हम भी भगवान। कहाँ होता है ये अव्यक्त वन में, कब की स्टेज बताई? हाँ, लास्ट में, जहां देखें तू ही तू। और भक्ति मार्ग में भी कह दिया, कुछ भी समझते नहीं, यह है ही रावण राज। तुम क्या थे अब क्या बनते हो। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब भी अंत है। 18 जनवरी 69 से पहले चली थी। अभी क्या कह रहे हैं? सबको दिख रहा है अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूं, यह है पिछाड़ी का दान। एकदम सरेंडर हो जाओ। क्या? अभी मैं डायरेक्ट आया हूं। अगर तुमको अपनी सुरक्षा करनी है, जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति करनी है, तो क्या करो, एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा यह सब आपका। अगर तुम बाहर भी हो तो निमित्त बन के अगर रहते हो तो जैसे कि क्या हो, कोई मासी का घर नहीं है कि इतनी सूक्ष्म बुद्धि तुम्हारी हो। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं। क्या किस लिए कराते हैं? फुल सरेंडर। क्योंकि बाप को भरकर देना है। इनका कुछ भविष्य बन जाए, कुछ क्या इनका कुछ भविष्य बन जाए। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट। उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तो मैं हूं डायरेक्ट। अभी तुम जो करेंगे उनका रिटर्न पदम गुना मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की कोई बात ही नहीं होती। यहां कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब है तो कहेंगे ना अच्छा अपने घर में ही सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेट वे टू हेवन। स्वर्ग और नरक है ना, अभी हम नरकवासी हैं, यह भी कोई समझते नहीं है। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नरक में क्यों बुलाते हो? ब्राह्मणों के तन में बुलाते हैं, क्यों बुलाते हो? स्वर्ग में थोड़े ही कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, वह तो है ही स्वर्ग में। पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में जो बीज है ये तुम्हारे पुनर्जन्म का आधार है। यहाँ पुनर्जन्म नरक में ही मिलता है। यह बातें भी तुम समझा सकते हो। भगवान वाच मामेकम याद करो क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। भल स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबर वार मर्तवे होते हैं। कोई दुख नहीं है, लेकिन तो भी गरीब भी हैं, साहूकार भी हैं, तो प्रिंस प्रिंसेस और महाराजा भी हैं। बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियां को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे। कौन सी पावर है इनके पास? प्योरिटी की पावर। कुमारी वह है जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म के लिए उद्धार कर सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम। चलो हाँ, ऑनलाइन है आप लोग कुछ? ये है कुछ? कौन पीटे? एक दो दिन में बैटरी चार्ज होने का टाइम लगता है ना। मालूम है पिटना तो है, आते से ही पिट जाओ, कितना अजीब सा लगता है। आते से ही
ओले पड़ गए। तो एक दो दिन थोड़ा सा ऐसा, फिर उसके बाद चार्ज होता है। हाँ, ऑनलाइन कहाँ की कहानी शुरू हो गई। हाँ जी, ऑनलाइन बोलो। ओम शांति। जी बोलिए। भाई साहब आज बोला कि आसमान, सूर्य और सागर अनंत है। आसमान, हाँ हाँ ठीक है। सूर्य, हाँ हाँ हाँ, और हाँ सागर हाँ, शास्त्रों तो में कंपेयर किया। इनकी तुलना शास्त्रों में मुरली में भगवान से की गई है। अनंत बोलते हैं क्योंकि ये जो है आकाश का भी अंत नहीं पा सकते, तो सागर का भी अंत नहीं पा सकते, तो ज्ञान सूर्य तो सभी धर्मों में विशेष रूप से गायन ही है। हाँ जी। तो अच्छा, क्योंकि अनंत अनंत जिनका अंत ना जान पा सकें, इन तीनों ने भी कोशिश की, चाहे सूर्य हो, चाहे समुद्र हो, चाहे आकाश हो, इन तीनों ने भी कोशिश की शिवलिंग का क्या पाने की, पार पाने की। एक नीचे की तरफ, एक ऊंची की तरफ, एक चारों तरफ राउंड लगा के नापने की कोशिश की, लेकिन नाप पाए, लेकिन कोशिश तो की, तो टाइटल मिल गया इनको भी, अनंत। हाँ जी। और अच्छा, हाँ हाँ जी, जी, हाँ हाँ जी, जी। और भाई साहब अगले वाली का एक पॉइंट था कि दुआएं लो और दुआएं दो। हाँ जी, तो दुआएं देते तो हैं, ठीक पर है। जैसे दुआएं ले कैसे सकते हैं? जब दुआएं दे रहे हैं, यानी कोई अगर हमको दुख दे रहा है, तो अगर हम वो नहीं ले रहे तो वो दुआएं देना हुआ या फिर कुछ अलग? आपने दुख नहीं लिया। अव्यक्त वाणी में तो ये था, कोई तुमको दुख दे लेकिन तुम मत लो। जब तुम दुख नहीं ले रहे, तुमने छोटी सी बात या बड़ी बात है उसको इग्नोर कर दिया, तो तुम्हारी याद की यात्रा में कोई अंतर नहीं आया। मुख्य सब्जेक्ट ही है निरंतर योगी बनना। उस निरंतर योगी बनने में क्या समाया हुआ है? दुआएं भी समाई हुई हैं। कम से कम वो आत्मा श्रापित होने से छूट गई। अगर आप भी उसके साथ डिबेट करते, आप सहनशीलता आपकी गायब हो जाती, तो उसके और हिसाब किताब बन जाते। तो आपने हिसाब किताब बनने नहीं दिए, तो आपने क्या किया? गुप्त रूप में जैसे कि दुआएं दी और दुआएं ली, तो उस आत्मा को तो राहत पहुंची ना। हाँ जी, जी, हाँ जी। और जैसे बाबा ने कहा कि शिवलिंग का प्रैक्टिकल रूप महागौरी और महाकाली। ठीक है। एक है परा प्रकृति, एक है अपरा प्रकृति। शिवलिंग को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली, निराकारी स्टेज में टिकने वाली, पहले परा प्रकृति फिर अपरा प्रकृति। महाकाली का भी अगर रूप धारण किया तो शांति के लिए, अशांति के लिए नहीं। असुरों का विनाश जो करना था, ढेर के ढेर असुर भरे पड़े हैं। इनका विनाश करने के लिए कौन सा रूप चाहिए? महाकाली का रूप। और लक्ष्य दोनों का एक ही है, किसी स्टेज में टिकना है, बापसमान बनना है, निराकारी स्टेज में टिकना है। इसलिए तीसरा नेत्र किसको भी दिखाते हैं? एक महादेव को दिखाते हैं और किसको दिखाते हैं? महाकाली को भी दिखाते हैं। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। और वे सब प्रत्यक्षता से थोड़े पहले सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में आ जाएगी, बाबा ने कहा। हाँ जी, तो ये कब की बात होती है, है? अभी अंधकार में है ना। पूरी ब्राह्मणों की दुनिया, पूरी एडवांस पार्टी ये 27 तक इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी को बहुत उम्मीद है कुछ ना कुछ तो जलवा होगा। अरे जो जलवा देखना चाहते हैं ये अंधकार में है। एडवांस पार्टी वाले जो इंतजार कर रहे हैं 27 तक, ये भी अंधकार में है। तो प्रत्यक्षता से कुछ पहले सब कहाँ चले जाते हैं? अंधकार में चले जाते हैं। तो वो अभी शूटिंग हो रही है। हाँ जी, जी भाई साहब, आप अचानक से आपने कह दिया आज बात कर सकते हैं, तो हम रेडी। चलो नहीं करते, चलो बंद करो, ठीक है। इनकी इच्छा नहीं है नहीं, तो ऐसा लगता है, ऐसा पता नहीं, मैं हमेशा बहुत ही बुरा बोलता हूँ। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, हमेशा मैं ऐसा नहीं बोलता। हाँ, ज्यादातर अच्छा भी बोलता हूँ मैं, हमेशा इतना बुरा नहीं बोलता हूँ भाई। मुरली में तो हराम खोर शब्द ऐसे बार बार बोला, बार बार बोला, बाप रे बाप। ब्रह्मा बाबा ने तो खुद को भी सर्टिफिकेट दिया, मैं भी अभी हराम खोर हूँ।
बाबा तुम सब हरामखोर हो। कितने कड़े कड़े शब्द मुरली हो, तो भी ऐसे सुनाती हैं, दौड़ दौड़ के बैठती हैं संदली पे, हैं। और क्या बोला सन्यासियों को, सोचो, मेहतर इनसे बेहतर, कितने कड़े शब्द हैं। कैसे मरेंगे ये कुत्ते की मौत, सोचो कितने कड़े कड़े शब्द बोले। हम तो फिर भी पहले से बहुत समझदार हो गए। अच्छा बोलते हैं बुरा बोलते हैं, ये बोलो कि नहीं बोले, मौन ही रहे तो अच्छा, बोलेंगे हम तो। हाँ जी, और हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल एक आया था पॉइंट कि ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर 2018 में खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर वो स्थूल शरीर लेंगे किसने बोला? या नहीं, ऐसा आया क्वेश्चन हाँ कि जी, वो स्थूल अच्छा शरीर अच्छा लेंगे क्या या अच्छा, क्या करेंगे? क्वेश्चन अभी ब्रह्मा बाबा तो दूर दूर तक ब्रह्मा कुमारी कोई नहीं दिख रहे, कहाँ मोर मुकुट लगा के टपकेगा पता नहीं कौन से फूल के ऊपर टपकेगा ब्रह्मा बाबा। ऐसा कौन सा कमल का फूल होगा जहां वो बच्चा मोर मुकुट लगा के आएगा, है? तो ब्रह्मा कुमारी को दूर दूर तक नहीं दिख रहे। अरे पहले उनके रचयिता तो दिखे, रचना तो बाद की बात। तो 18 में किन के लिए था? 18 में था जो वाइब्रेशन कैच करते हैं, जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण हैं। जब वो एक व्रता बनते हैं, एक निराकारी स्टेज में टिकते हैं, तो उनका सबसे जास्ती वाइब्रेशन कैच करने वाली कोई आत्माएं तो होंगी इस धरा पे। ये है वाइब्रेशन की पावर। पपीते का मिसाल। तो धीरज धरो, सब क्लियर होगा आगे चल के। ब्रह्मा बाबा भी आएंगे, चिंता मत करो। हाँ जी। राइट। और एक पॉइंट ऐसा है कि 2018 में कृष्ण वाली आत्मा, राम वाली आत्मा दोनों मिलके एक संस्कार वाली हो जाएगी। ठीक है। तभी विष्णु की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो विष्णु की प्रत्यक्षता तो भगवान शिव की प्रत्यक्षता। ठीक है, ठीक है। इसलिए बोला तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो जब 40 वर्ष हुए तो कोई आत्मा तो बाप से संस्कार मिलाए, निराकारी स्टेज में टिके। जमदे जामदे नहीं होता, निराकारी स्टेज में टिकना, कॉन्फिडेंस बैठ जाए तो फिर मंजिल दूर नहीं है। तो उसको बाबा देखते हैं जैसे सतो प्रधान अब सदा ही आशावादी है, अब दिन प्रतिदिन उत्थान ही होगा तो संस्कार मिले। अगर बाप बोल के गया है तो कैसे नहीं हो सकता। तो ये कहेंगे 18 में तभी पढ़ाई बंद की, अव्यक्तवाणी, नहीं तो कायदा ही नहीं है। कोई आत्मा तो बननी चाहिए, कैसी? जो अव्यक्तवाणी का स्वरूप धारण करे। पूरी अव्यक्तवाणी को सार क्या है? बाप समान बनना। तो जरूर बाप और बच्चा, तो अगर वही एक समान स्टेज का साक्षात्कार नहीं हुआ तो फिर कैसे कहेंगे स्वर्ग आ गया? हाँ जी। अच्छा, और वही सब बाबा कहते हैं कि नंबर 1 भोला तो मैं हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। कितना बुद्धू बनाते हैं। इतना भोला बनकर आया, हर 3 महीने में चक्कर लगाया। तो सब विधर्मी बैठे हैं अधिकांश। देवता धर्म की आत्माएं तो गिनी चुनी हैं। वो कभी क्या दिखाया, कितना भोला है। जिनको देखना ही नहीं है उनमें भी चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो ये क्या है? वो भगवान है। तेरे कांटों से भी प्यार तो तेरे फूलों से भी प्यार। तो क्या है वो? भगवान ही ऐसा कर सकता है। तो क्या कहेंगे उसको? भोला भंडारी। हाँ जी। जब हम आत्मा का जो हम ज्ञान हमें मिला कि आत्मा में वो जो 7 गुण है वो होते हैं, तो उसमें एक गुण है, एक क्वालिटी है ज्ञान की, मतलब सारा ज्ञान आत्मा के अंदर होता है ना? हाँ जी। और बाबा कहते हैं कि आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले ये ज्ञान थोड़ी था कि आत्मा बिंदी है। ठीक है। फिर आपने वो क्लास में कहा था कि बिंदी में ज्ञान कैसे होगा, आधार तो चाहिए ना। अरे मुरली में ही बोला हुआ है। शिव में कैसे क्या बोलेंगे कि ज्ञान है? बिंदी में कोई ज्ञान ही नहीं होता। शिव बाबा, चाहे त्रिकालदर्शी बनने का ज्ञान हो, पूरे ब्रॉड ड्रामा को जानने की बात हो, जो बच्चों के आगे चल के समझाना है, जो ज्ञान बच्चों को देना है, वो बिंदी कैसे दे सकती है? मुरली के महावाक्य हैं। तो शिव बाबा, शिव बाबा है जो प्रैक्टिकल बच्चों को ज्ञान देता है और प्रैक्टिकल स्वरूप धारण कराता है, बिंदी नहीं। हाँ जी। लेकिन वो आत्मा जब शरीर
जैसे कोई भी आत्मा जब शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर लेती है, तो उसके अंदर जितना भी जो भी संस्कार वो लेके गई, वो जैसे अपनी बात करते हैं, तो वो तो सब कुछ है तो बिंदी में ना है तो, लेकिन मर्ज तो पड़ा हुआ है, कोई काम का ही नहीं है। जब तक सब कुछ मर्ज है कोई काम का नहीं। अभी जो भी ज्ञान आपको मिला है, चाहे ब्रह्मा कुमारी के थ्रू, चाहे एडवांस के थ्रू, चाहे नई दुनिया में, अभी भी कहाँ का खुल गया भविष्य, पूरी मिस्ट्री है। जो भी शरीर छोड़ता है कहाँ जाके जन्म लिया किसको क्या मालूम। ओम राधा का ही किसी को नहीं मालूम कहाँ फटक रही है। ये दीदी दादी कहाँ हैं किसी को नहीं मालूम, सब मिस्ट्री है। हाँ, ये कहेंगे कि आत्मा में पूरा ज्ञान है, लेकिन मर्ज रूप में है तो कोई काम का नहीं। इमर्ज हो जाए, एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बने, तब कहेंगे अब कोई मिस्ट्री नहीं है। हाँ जी। अच्छा। और भाई साहब, आधा कल हम पवित्र थे, बाबा ने कहा हमारा ही हार और जीत का खेल है। हाँ जी। और फिर कहा भारत अविनाशी खंड है, ये कभी विनाश नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। तो इस्लामी कब से खंडित हो गए? जैसे द्वापर युग शुरू हुआ इस्लामी खंडित हो गए, फिर बौद्धि वो भी खंडित हुए, और फिर क्रिश्चियन, ऐसे सब नंबरवार आते रहे। और क्या होते, चाहे लेफ्टिस्ट चाहे राइटियस, कन्वर्ट तो हो गए ना, तो इनको कहें खंडित। लेकिन भारत अखंड है। सोचो 40 करोड़ कितनों ने पुकारा, इतना अत्याचार हो रहा है, तो भी क्या है, अभी भी अखंड है। वो खंडित हो तब तो मैं जाऊं। हाँ जी। और हाँ जी। और भाई साहब, आप हमेशा ऐसे कहते हो ना टेढ़ी टांग, तो टेढ़ी टांग क्यों कहते हो? इनसे मिलो। कितनी टांगे होती हैं? 2 टांगे होती हैं। अब कहते हैं टेढ़ी उंगली से घी निकालना। क्या करना है? डमरू क्या है? जैसे कि टेढ़ी टांग है। जो सच्चाई है वो व्यक्त ही नहीं की, और उल्टा क्या बजा दिया? डमरू बजा दिया अगड़म बगड़म। तो उसको क्या टेढ़ी टांग ही कहेंगे, उसको छलिया भी कह देते हैं। टेढ़ी टांग माना छलना, बुद्धू बनाना। हाँ जी। अच्छा। अब कहा बाप गोत्री में करतार देखा? क्या देखा? क्यों नहीं देखा? अरे गोदड़ी में बैठा है। हाँ जी, देखा ना, करतार को देखा। ब्रह्मा बाबा ने भी बोला जाओ उन बच्चों के पास, वो तुमको सूक्ष्म वतन का परम धाम का समाचार सुनाते हैं। बाबा मना थोड़ी करते हैं। तो कहाँ गोदड़ी का लाल, गोदड़ी में करतार बैठा हुआ है। और बैठा भी है तो कुटिया में बैठा है। महल का तो जैसे कि इनको एलर्जी ही है। क्यों? बाबा ने बोल दिया मैं महलों में नहीं आता। जब मैं महलों में नहीं आता तो ये कैसे जा सकता है महल में? और ब्रह्मा बाबा फटाक से अपना महल जैसा कमरा बना लिया। तो मुरली के महावाक्य कहाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, मतलब उसका स्टार्ट ऐसे हुआ था कि बाप कैसे गुप्त में बैठे हैं, गोत्री में करतार देखा। अब देखा कहीं या जाना कहीं, बात एक ही है। हाँ, जानकारी तो देते हैं। देखा और फिर जानकारी मिली। देखा किसने देखा? किसने देखा तो फिर जानकारी दी, तो बहुतों को जानकारी मिल गई। लेकिन पहले तो देखा ना, तब तो जानकारी हुई। फिर कहा आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, इसलिए ब्रह्मा कुमारी ने छोड़ ही दिया। ब्रह्मा कुमारी ने पुरुषार्थ करने की हिम्मत नहीं की। जिसको देखा ही नहीं जा सकता तो वो बनना तो असंभव। सोचो, जबकि 1500 वर्ष पहले शंकराचार्य ने क्या किया, अपनी आत्मा को निकाला और निकाल के किसी शरीर में जाके प्रवेश किया। सोचो, सतोप्रधान अवस्था में शंकराचार्य ने ये जलवा दिखा दिया। और बाबा भी कहते हैं क्या मैं क्या करता हूं? प्रवेश करता हूं। प्रवेश तुम प्रवेश करने योग्य हो, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे मैं प्रवेश होके पार्ट बजाता हूं वैसे तुम भी बजाते हो। तो वो कम से कम क्या बनेंगे? पहले आत्मा बनेंगे। आत्मा बनके शरीर अलग और आत्मा अलग। चाहे तो देह भान छोड़ो या फिर देह छोड़ो, छोड़ना तो पड़े। इसलिए आपके ऊपर है। देह भान छोड़ना बहुत मुश्किल और देह छोड़ना बहुत आसान। ऐसी जहरीली हवा चले, लाखों ब्राह्मण शरीर छोड़ दें, इतना आसान है। लेकिन देह भान छोड़ना बहुत मुश्किल है।
हाँ जी। हाँ जी। और भाई साहब एक नशे वाला पॉइंट था उस दिन। हाँ जी। कि बाप कहते तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो, बच्चों को अंदर में खुशी है जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वह हमें मिल गया। वाह क्या बात है। मिल गया। तो कहाँ से मालूम पड़ेगा मिल गया? जिनको मिल गया तो कैसे मालूम पड़ेगा मिल गया? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। अगर तुमको मिल गया तो सोचो कैसी निराकारी स्टेज में तुम जाओगे। हफ्ते में कम से कम कितने दिन? अरे वो जो बेचारे बाहर हैं तो उनके लिए थोड़ी, हफ्ते में कम से कम हॉलीडे तो आता ही है ना, तो कम से कम 2 हॉलीडे तो होनी चाहिए थी कि तुमको क्या हो जाए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए। एक संडे क्या बड़ी बात है, तो एक आध संडे और, तो कम से कम तो कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम भी रेस में हैं। क्या बनने की रेस में हैं? क्या बनना है? बापसमान बनना है। नहीं तो कहते हैं कम से कम 5 दिन, इधर 2 दिन छोड़े उस दिन, उधर 2 दिन दिए। सोचो बिल्कुल उल्टा है ड्रामा। कहाँ समर्पित, वो कहाँ बाहर, बाहर रह के। कितनी बड़ी बात है। तो तुमको कितना बोलते हैं? कम से कम 5 दिन, जो तुम्हारा टारगेट है। जब तुम अच्छी अवस्था में हो, कोई खिटपिट नहीं है, शरीर की कोई खिटपिट नहीं है, मन बुद्धि की कोई खिटपिट नहीं है, बस अलवेलापन ही होना चाहिए, बस और कोई कारण नहीं होना चाहिए। तो कितनी जीत मिल जाए तुमको? 5 दिन। हाँ जी। और ये भाई साहब किसी को कुछ पूछना? आप पूछे ना भाई साहब, किसी को कुछ पूछना है तो। हाँ जी, ऑनलाइन किसका और कोई प्रश्न हो? कोई बात नहीं, अगर नहीं हो तो ठीक है। ठीक है, आपके हाथों, आप बोल लो। हाँ जी। भाई साहब बाबा ने कहा 84 का चक्र भारत पर ही है। ये 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। हाँ, क्या बात है, तुम्हारी बातें हैं। इसे तुम्हारे लिए एक मुरली में ये भी बोला है 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। तुम पूरा 84 का जब उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो तो एकदम तत्व प्रधानता की पराकाष्ठा तुम्हारे लिए है कि परमधाम जाना क्या होता है, सूक्ष्म वतन जाना क्या होता है। और मूल वतन में कहा, सॉरी अभी कहाँ हो? स्थूल वतन। स्थूल वतन से होते हुए, सूक्ष्म वतन होते हुए मूल वतन में जाना, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है। इसलिए ना शिव बाबा को कहेंगे क्या? त्रिलोकीनाथ। ना सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को कहेंगे क्या? त्रिलोकीनाथ। लेकिन तुम क्या बनते हो? त्रिलोकीनाथ बनते हो। तुम्हारा शरीर भी रहे, सूक्ष्म वतन भी जाओ, वहां मीटिंग करो। किनसे? वो देवताएं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ तुम्हारी मीटिंग हो। उसके बाद जो बाहें पसार के बैठा है बाप, उसके साथ भी तुम्हारा मिलन हो। ये तुम्हारे लिए है। तुम पहले 84 का चक्कर पूरा करते हो, पूरा जहां से तुम उतरे हो वहां तक जाते हो, फिर जाके तुम्हारी यात्रा चेंज होती है। सीढ़ी के बाहर आते हो तो तुमको मिलती है लिफ्ट। उस लिफ्ट में सवार होके फिर तुम सूक्ष्म वतन होते हुए कहाँ जाते हो? परम धाम जाते हो। हाँ जी। लिफ्ट में कितना टाइम लग जाता है? वो ज्यादा थोड़ी, वहां तो 14 वर्ष की चुटकी है। जैसे कल की बात, जैसे शिव बाबा क्या बोलता है, मैं कल आया था आज फिर आया हूँ। और ब्रह्म बाबा कहते थे क्या? खूंटी पे नजर आ रहा है उनको। सोचो कितने निश्चय बुद्धि थे कि जैसे 76 आएगा और मैं क्या हो जाऊंगा? अमरलोक में पहुंच जाऊंगा मैं। सोचो ऐसी तीव्रता होनी चाहिए बुद्धि में। 14 वर्ष भी तुमको कल की बात लगे, मैं कल आया था आज फिर आया हूं। नहीं तो 14 वर्ष 5000 दिन, बाप रे हम तो मर ही जाएंगे। ये मिलो इनसे। जितना देह वहां ठोस ठोस के भरा है, उसको 5000 दिन, बाप रे बाप। 34 में तो ये बोल रहे कि समझ ही आएगी। क्यों?
क्योंकि जब लंबे समय का तुम्हारा पुरुषार्थ होता है ना, रेगड़ी पहनते रहते हो, पहनते रहते हो, पहनते ही रहते हो, तब जाके समझदार बनते हो। सालों साल लगते हैं समझदार बनने के लिए, सोचो आप। उसके बाद फिर तुमको 14 वर्ष चुटकी लगेंगे, 34 से 47, ये है चुटकी। ऐसा नहीं सबके लिए, कितना मेहनत की होगी इन्होंने, सोचो आप। तब जाके 47 में राजधानी स्थापन हुई, 37 में नहीं। सोचो, जब आपको चुटकी लगे 14 वर्ष, क्यों? हर रोज आपको आनंद मिल रहा है, हर रोज खुशी मिल रही है। जो असंभव है याद करना, एकाग्रता असंभव है, आप आनंद लेने लगे। इंद्रियों से हटके भी कुछ आनंद होता है, इंद्रियों से हटके भी कुछ सुख होता है। आंखें बंद करने के बाद भी कुछ सुख हो सकता है, कान बंद करने के बाद भी सुख हो सकता है, जीभ काटने के बाद कोई सुख हो सकता है क्या? इंद्रियों के पार चले गए, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो इनसे पूछो। ये कहते हैं 14 वर्ष क्या, इसको तो और बढ़ा दो। ये तो जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा। तो इनको वरदान देते हैं आयुष्मान भव। तो सोचो, लिफ्ट में टाइम लगे, एक चुटकी बजाई और ऊपर गए। जब शिव बाबा कितना बड़ा धैर्यवान है। 2 युग में क्या करता हूँ, आराम, तुम बुलाते ही नहीं है, फिर तुम्हारे बुलाने पे भक्ति का फल देने के लिए आ जाता हूँ। 5000 वर्ष जैसे कि 24 घंटे। तो सोचो, जब तुम्हारी एकाग्रता बनेगी तो कैसे दिन निकलते होंगे तुम्हारे। दिन रुकता होगा क्या? कितना आनंद लेते हो। तो ये अमृत वेला रुक जाए, कोई का अमृत वेला, बाप रे बाप, इतना बड़ा अमृत कब खत्म हो, सोचो। और तुमको लगे कि ये अमृत वेला थम जाए, ये 3-4 घंटे गए जैसे ही, अब कल आएगा ये अमृत वेला। फिर वैसे ही तुम्हारा नुमा शाम, ये 3-4 घंटे बीते, अब कल आएगा नुमा शाम। कौन आनंद को छोड़ना चाहता है भाई? इतनी तीव्रता हो जाए, इतनी सूक्ष्मता आ जाए, ये आनंद की तुम्हारी स्टेज आ जाए, तो क्या लगेगा? जैसे कि कल की बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और भाई साहब एक पॉइंट बहुत सुंदर है कि मनुष्य से देवता बनते हैं ना, तो जो देवताओं में भी जो श्रेष्ठ ग्रुप है, वह ग्रुप कहाँ रहता है? बाबा ने कहा तो वो सब परम धाम में रहते हैं। जो कहा कि तुम इस सृष्टि पर उतार लेते हो, जिसके लिए बार बार कहते हैं कि ये तुम्हारा परम धाम घर भी है, ये तुम्हारा बाप भी है, ये तुम्हारा टीचर भी और सदगुरु भी है। गुड, बहुत सुंदर। जब तुम परम धाम को इस सृष्टि पे उतार लोगे, ये है तुम्हारा लक्ष्य। वो तुम्हारा क्या है? घर भी है। और वह तुम्हारा स्वर्ग नहीं, क्या है तुम्हारा? बैकुंठ है। क्योंकि सब निराकारी स्टेज में है, कोई कुंठित नहीं होता। स्वर्ग में तो क्या है, अप डाउन भी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ऐसा नहीं कि निराकारी स्टेज में चले गए, लेकिन बैकुंठ में सब कहाँ है? परम धाम की स्टेज में है। इसलिए चाहे तुम परम धाम का हो, चाहे तुम सुखधाम का हो, बात एक ही है। इसको याद करना है। वो शिवालय भी है तुम्हारा, वो तुम्हारा क्या है? तुम्हारा सुखधाम भी है, वो तुम्हारा शिवालय का हो, परमधाम का हो, सुखधाम का हो, एक ही बात है। हाँ जी, ठीक भाई साहब, हाँ जी, हो गया। ठीक है जी। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू। ठीक।